यकीन मानिए अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट भी अच्छा दिखाई देगा। नॉर्मल मील लीजिए जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, क्योंकि अभी आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो बहुत हैवी मत खाइए। हो सकता है आपने कोई 1 घंटे में डिसाइड किया होगा कि मैं इसे पढ़ूंगा, लेकिन आप आधे घंटे ही पढ़ पाए। थोड़ा सा पुश कीजिए खुद को कि नहीं यार 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और। दिमाग को उल्लू बनाइए ना यार। कि जो एवरेज बच्चा होता है ना, उसकी पढ़ने की हैबिट तो होती नहीं, वो बस किताब खोल के देख रहा होता है, उसको समझ नहीं रहा होता। सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है सब होंगे झकास, बिंदास और मस्त। इस उम्मीद के साथ निको भाई आए हैं। आज क्या खास लाए हैं? तो देखो, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो प्लीज 5 पॉइंटर्स हैं, अच्छे से समझना है। और यकीन मानिए अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट भी अच्छा दिखाई देगा। पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। भैया सवाल क्या है पहले जरा वो तो बता दो। तो देखो, सबसे 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 इंपॉर्टेंट सवाल जो इस समय है वही यही है कि भैया हाउ टू इंक्रीज फोकस ड्यूरिंग एग्जाम्स। भैया एग्जाम्स के वक्त फोकस कैसे करें यार? इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी सारी चीजें हैं। मन तो चाहता है कि दिन रात पढूं, मन तो चाहता है कि टॉप करूं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, टाइम कब निकल जाता है, कहां मेरी बॉडी चली जाती है, क्या कर रही होती है, कुछ पता नहीं चलता। यानी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। तो इसी चीजों के लिए 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूं। प्लीज कोशिश कीजिए इनको फॉलो भी करने के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप सभी को पता है कि हमें ध्यान लगाना सीखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, यानी पहला पॉइंट है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में आप योगा कीजिए, एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हो, लेकिन बेसिक पॉइंट यह है कि जैसे आपने कहता है तो जो ध्वनि है उस पर फोकस करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आपका फोकस लेवल बढ़ता है। तो पहला पॉइंट तो भैया ये है, ध्यान रखना है इसको। प्लीज जरूर 5 मिनट कीजिए, आपको अपने अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली दिखाई देगा इंप्रूवमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फूड हैबिट्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई आजकल फोकस बढ़ाने के लिए। हालांकि अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको बहुत सारे नाम अलग भी मिल सकते हैं। ब्लूबेरीज होते हैं, वॉलनट्स यानी अखरोट होते हैं, नट्स हमेशा ही सही होते हैं, स्पिनच अपना पालक, फिर डार्क चॉकलेट। कॉफी में कई बार वो कैफीन के चक्कर में लोग कहते हैं कि कई बार सही नहीं होता, वैसा वैसा है। जो भी है, अगर आपको देख लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर डार्क चॉकलेट है, ग्रीन टीज है, पंपकिन सीड्स हैं, ये सब आप खा सकते हो। वेजिटेबल्स जरूर खाइए, खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स। और ये एग्जाम टाइम है, प्लीज ध्यान रखिएगा भैया, पेट भर भर के नहीं खाना, पेट भर भर के नहीं खाना है, भर भर के मत खाना। आप खुद से सोचो ना यार, ये तो मुझे लगता है कि आपने बचपन से अब तक खुद भी एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि अगर मैं पेट भर भर के खाऊं, खूब सारा खाता रहूं खाता रहूं खाता रहूं, तो नींद आती है, बॉडी में लेजीनेस आता है, माइंड एकदम हैवी हैवी सा लगने लगता है, कि पेट में कुछ कुछ सा लगता है। तो भाई मत करो ना यार, नॉर्मल मील लीजिए जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, क्योंकि अभी आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो बहुत हैवी मत खाइए। प्लीज बात को समझिए, अपनी फूड हैबिट्स को इस समय इंप्रूव कीजिए। और हो सकता है कई जगहों पर आपका क्या बोलते हैं, क्लाइमेट का भी असर होगा। अभी बीच में एकदम धूप आ गई थी, फिर थोड़ी सी ठंड हो गई। हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं, मतलब छींक खांसी जुकाम ये सब आई जा रही है। तो प्लीज थोड़ा सा इस पे कंट्रोल कीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, है ना। इन सारी चीजों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपके स्टडी पे, आपके फोकस पे, आपके कंसंट्रेटेड माइंड पे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो फूड हैबिट्स प्लीज सुधारिए। फूड में आप इन सब में से किसी ना किसी चीज को इंक्लूड कर सकते हो। और अगर मान लीजिए जैसे ये होता है ब्लूबेरी वॉलनट्स, ये महंगे आते हैं भैया, तो यार ग्रीन वेजिटेबल्स भाई गांव में मिलते हैं, आराम से मिल जाएंगे आपको, है ना। मंडियां लगती हैं, वहां से खरीदिए, खाइए, या पेरेंट्स से कहिए, पेरेंट्स करेंगे सारा काम, पर कीजिए। देन उसके बाद भैया जी डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन देखो एक रात में तो नहीं आता, है ना। अब डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं भैया जी, इन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़े कैसे? अगर आप एक साथ छोड़ने जाओगे, यानी कि भैया जी जैसे कई लोग कहते हैं मोबाइल को बंद कर दो, देखना नहीं है उसको, किसी को दे दो, आग लगा दो, आग लगा दो इन द सेंस डब्बे में फेंक दो। सच में आग मत लगा देना, वरना पिटाई हो जाएगी, और फिर आप मेरा नाम लोगे तो मेरी पिटाई होगी। देखो एक साथ में तो नहीं होता, लेकिन कोशिश करो इस डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के लिए। एम बनाओ कि 3 घंटे मोबाइल से दूर रहूंगा, पहले दिन दूसरे दिन, अभी काफी टाइम है। या फिर देखो आज अगर सीख लिया तो लॉन्ग टर्म में तो काम आएगा ही ना, अभी सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, उसके आगे का भी सोचो। या फिर सोचो कि यार आज पहले 2 घंटे नहीं पकड़ूंगा, पहले पढ़ाई करूंगा। एक टाइम टेबल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, कोशिश कीजिए कि इसको कितना फॉलो कर पा रहे हो। ऑफकोर्स पहले डेज फॉलो नहीं होता जिनकी हैबिट नहीं है तो, पर थोड़ा थोड़ा तो फॉलो कीजिए। 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, आधा आधा, 1-1 घंटा करके स्टार्ट तो कीजिए उसमें। हो सकता है आपने कोई 1 घंटे में डिसाइड किया होगा कि मैं इसे पढ़ूंगा, लेकिन आप आधे घंटे ही पढ़ पाए।
थोड़ा सा पुश कीजिए खुद को कि नहीं यार 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और, दिमाग को उल्लू बनाइए ना यार, 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और, ऐसे कीजिए ना। जब रील्स के वक्त आपको नहीं ध्यान रहता तो ऐसे ही क्यों ऐसा होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको ध्यान आता है रील चलाना और हाथ रील की ओर चले जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप से पुश नहीं करते उस चीज के लिए। तो पुश करो, धीरे धीरे डिसिप्लिन बनाओ, ऐसा नहीं कि एक दिन में बन जाएगा। तो पहले टाइम टेबल बनाइए, डिस्ट्रैक्शंस की कोशिश कीजिए कि जैसे मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है तो 3 घंटे मोबाइल से दूर रहकर देखिए, फिर अगले दिन 4 घंटे 5 घंटे, ऐसे धीरे धीरे आप अपने डिसिप्लिन को बढ़ाएंगे और डिस्ट्रैक्शन से दूर होते जाएंगे। अब कुछ होते हैं दोस्त भैया जी जो घर में आ ही जाते हैं, है ना, तो आपको उनके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। या सबसे बेस्ट सॉल्यूशन पता है क्या है, दोस्त आए तो उससे भी सवाल जवाब करो। अगर सच में पढ़ने लिखने वाला दोस्त होगा तो वो आपके आंसर्स देगा, आपको और अच्छा लगेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो वह अगले दिन से आना छोड़ देगा, एग्जाम टाइम तक तो आना छोड़ ही देगा। तो ये फॉलो करो यार, थोड़ा इंटेलो माइंड लगाओ यार, है नहीं तो, समझ रहे हो। देन तो भैया जी डिसिप्लिन आ गया। उसके बाद चौथा पॉइंट है फोकस टेस्ट एंड ब्रेन टेस्ट। मैं अभी अभी आपका एक टेस्ट लेता हूं, प्लीज दिल पे हाथ रखिए, कॉमियंस शपथ है आपको, हैशटैग कॉमियंस, कि भैया जी जैसे ही मैं यहां कुछ लिखूंगा मैं एक सवाल बोलने वाला हूं, आपको कमेंट में सीधा उसका आंसर देना है, सीधा उसका आंसर देना है, कोई भी झूठ नहीं, कोई रोक के ट्रिक विक नहीं करनी, वरना कोई फायदा नहीं, आप अपने आप को उल्लू बना रहे हो। जैसे मैंने लिखा भैया जी बताइए ये कौन सा कलर है, कमेंट में जाके बता दीजिए तुरंत वीडियो पॉज करके, ठीक है। आपने बता दिया होगा, जो भी आपका आंसर हुआ होगा, वेरी गुड, ठीक है। अब फोकस टेस्ट और ब्रेन टेस्ट क्या होता है, देखिए आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना तो भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है। आपको बस उसमें सर्च करना है, कुछ वीडियोस आ जाएंगी, उनको देखना है, उनमें जो हो रहा है वैसा खुद से ट्राई कर लीजिए, है ना। क्योंकि कई एग्जाम्पल्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहां दिया है, आपके कमेंट से मुझे समझ में आ जाएगा कि कितना सही कितना गलत, आपका फोकस कितना है। और ये चीजों से ना डरिएगा मत, इससे आपकी रियलिटी पता चलती है कि आप सच में लाइफ में कितने फोकस्ड हैं। पजल सॉल्व करना जिसे कहते हैं ना, एकदम कंसंट्रेट होकर पजल सॉल्व करते हैं, तो कई लोग ये सब करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस ये गूगल में टाइप कर लीजिए, कहीं भी टाइप कर लीजिए, या चैट जीपीटी का जमाना है भाई, चैट जीपीटी में टाइप कर लीजिए, वो आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देगा, उसको सॉल्व कीजिए। 15-20 मिनट इसके लिए अलग से निकाल लो यार, बहुत फायदेमंद हो जाता है, ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफ्रेश योर माइंड। देखो भैया फोकस इसलिए भी नहीं बढ़ता कई बार क्योंकि आप लोग क्या करते हो, टेंशन लेते रहते हो पढ़ने की पढ़ने की पढ़ने की, एक तो पढ़ना शुरू नहीं करते, तो भाई पहले तो वो करो। अब पढ़ते ही रहेंगे पढ़ते ही रहेंगे पढ़ते ही रहेंगे ना, तो क्या होता है कि जो एवरेज बच्चा होता है ना उसकी पढ़ने की हैबिट तो होती नहीं, वो बस किताब खोल के देख रहा होता है, उसको समझ नहीं रहा होता। तो इसमें फिर आपको रिफ्रेश भी होना है बीच बीच में, ऐसा नहीं कि 3 घंटे तक लगातार पढ़ते जा रहे हैं, फिर 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। अपनी कैपेसिटी समझकर बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेने हैं, बीच बीच में आपको ब्रेक्स जरूर लेने हैं। अगर आप ब्रेक्स लोगे ना तो जो हैवी माइंड है, किसी भी थॉट से आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज थोड़ा ब्रेक लीजिए, कुछ और कीजिए, पानी पीजिए, वॉक कीजिए। इस तरीके से क्या होगा, आपके अंदर रिफ्रेशमेंट आएगी, बोर्डम नहीं होगा, तो आपका पढ़ाई में वापस से मन लगेगा। हालांकि ये चीज उनके लिए ज्यादा है जो बहुत ज्यादा ही पढ़ते हैं, नर्ड टाइप के लोग होते हैं ना, एकदम पढ़ते रहते हैं। तो एक स्टेज आती है कि उनका बस दिमाग चल रहा होता है पर दिमाग के अंदर कुछ घुस नहीं रहा होता, दिमाग के अंदर वो समझदारी नहीं आ रही होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्रेक्स लीजिए, है ना। अच्छे से रिवाइज करना है तो उससे पहले कुछ हॉबीज होती हैं आपकी, है ना, हॉबीज, जो भी आपकी हॉबीज है वो कर लीजिए। जैसे किसी को खेलना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, वो कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, कुछ अलग काम करेगा, फिर वापस स्टडी में लग जाइए। तो ये 5 स्टेप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इनको फॉलो कीजिए और फिर देखिएगा आपको जरूर हेल्प होगी, ठीक है जी। तो ये मेरे कुछ आइडियाज थे जो मैंने ट्राई किए हैं, और ये सच में ट्राई किए हैं, तो आप इसको ट्राई करो, देखो और फिर बताओ अगर सही रिजल्ट आता है तो, ठीक है जी। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। प्लीज अब फोकस कीजिए, अब कुछ दिनों की बात है एक तरीके से, और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, नया सफर शुरू होगा। तो इसलिए आराम से बिना टेंशन लिए थोड़ी थोड़ी तैयारी करते चलिए। थोड़ा बहुत पेट में गुदगुद होती है, ये सभी के साथ होती है, हमारे साथ भी होती है, ठीक है। कोई भी नया काम करो तो होता ही है, ये इंसान होने का एक पॉजिटिव इशारा है। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए उसका एक इशारा है। सो डोंट वरी अबाउट इट। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताओ, कुछ और चीज आपको जाननी है कमेंट में बताइए, ताकि कॉमर्स वाला टीम आपकी मदद करे। चलो तो फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स एंड ऑल द बेस्ट।